नमस्कार। कला उत्सव के लिए जीजीआईसी रानीखेत द्वारा ऑनलाइन प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। हमने दृश्य कला हेतु ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए ऐसी कला को चुना है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, वो है कोलाज। इस कार्य के लिए सबसे पहले हमने कोलाज के लिए शोध कार्य किया। कोलाज का लोग इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि कोलाज बनाना बहुत आसान हो गया है और आजकल घरों को सजाने के लिए भी कोलाज का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, अगर हमने ऑनलाइन प्रोजेक्ट को चूज किया है तो हमें इसके इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए कि बेसिकली अगर इसकी शुरुआत हुई है तो कहाँ से हुई है। कोलाज एक बहुत पुरानी जीवंत कला है जिसका आजकल बहुत प्रयोग किया जा रहा है। क्या तुम लोगों में से कोई बता सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शायद क्यूबिस्ट आर्टिस्ट। हाँ, इसकी शुरुआत क्यूबिस्ट आर्टिस्ट जॉर्ज ब्रॉक और पाब्लो पिकासो ने 20वीं सदी में ही कर दी थी। अच्छा, ये बताओ कोलाज आखिर बनाया कैसे जाता है? कोलाज बनाने के विभिन्न तरीके हैं। कोलाज को हम कपड़ों के टुकड़े से, रंगीन धागों से या फिर कागज के टुकड़ों से और वेस्ट पड़े मटेरियल से भी बना सकते हैं। मुझे भी इसका एक तरीका पता है। कोलाज को कागजों की कई परतों को एक के ऊपर एक चढ़ाकर भी बनाया जाता है। हाँ, एक टेक्निक तो मुझे भी पता है। कोलाज एक टेक्निक फोटो मॉन्टेज में अलग अलग फोटोग्राफ या उनके टुकड़ों को काटकर किसी दूसरे पर जोड़कर चिपकाया जाता है, वो भी ठीक रहता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कोलाज बनाने का एक और तरीका है, बेकार पड़ी वस्तुओं से भी कोलाज तैयार किया जाता है, जैसे कि टूटे हुए कप और प्लास्टिक के टुकड़े और अखबारों से भी कोलाज तैयार किया जाता है। अच्छा, अगर कोलाज बनाने के इतने सारे तरीके हैं तो हमें कौन से तरीके का प्रयोग करना चाहिए? हाँ, हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक चार्ट लेके उसमें अलग अलग फोटोग्राफ काट के और उसमें एक साथ चिपका के भी तो हम एक कोलाज का निर्माण कर सकते हैं, वो भी तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से कोलाज का क्या संबंध है? हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए ही तो कोलाज का चयन किया है। इसके माध्यम से हम बेटियों की विभिन्न समस्याओं को दर्शाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि समाज में जागरूकता फैलाना। अच्छा, हम इसमें बेटियों की शारीरिक शोषण और कुरीतियों को भी तो इसमें दर्शा सकते हैं ना? हम इसमें बेटा और बेटी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करते हुए भी दिखा सकते हैं। हाँ, आजकल समाज में बहुत कन्या भ्रूण हत्या भी तो हो रही है, हम उसे भी अपने कोलाज में भी दिखा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इसके माध्यम से हम यह भी दिखा सकते हैं कि आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वह एक टीचर, वह एक डॉक्टर और एक अच्छी खिलाड़ी भी बन सकती है। हाँ, तो हम कोलाज को ये अपना कला उत्सव के लिए तैयार कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत। डालना इसमें, फिर इसमें ऐसे करना, ये गोल करना और इसमें ब्राउन कलर या रेड कलर डालना। इसकी लेयर मोटी बनाना और इसे पतला करना, अंदर वाली लेयर को पतला कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये वाला कलर डालना, यहाँ पर ये वाइट दिख रहा है। हमने बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से जीवंत परंपराओं को अपने कोलाज के अतिरिक्त अन्य विधाओं के द्वारा भी दर्शाने की कोशिश की है, जैसे क्ले पेंटिंग, एपन, अल्पना एवं स्प्रे पेंटिंग। अच्छा, तो एप्पल भी बना रहे हैं? हाँ, तो ये तो बताओ कि ये है कहाँ की लोक कला? हमारी उत्तराखंडीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार की लोक कलाएं पाई जाती हैं, जिसमें से एक एपण प्रमुख है।
एपड़ जो है उत्तराखंड में 30 त्योहारों व शुभ अवसरों पर बनाई जाने वाली एक कला है और इसमें जो है बहुत सारे डिजाइनों को मिलाकर के ये पूरा किया जाता है। अच्छा बताओ कि ये किन रंगों से और ये कैसे बनाया जाता है? गाँवों में पहले तो महिलाएं गेरू या लाल मिट्टी को फर्श पर पोतकर उसमें भीगे हुए चावल को पीसकर यानी कि उसका विस्वार बनाकर उसे अपनी मुट्ठियों व उंगलियों से एप्पल की डिजाइन देती थी। लेकिन आजकल जो है लाल पेंट करके उसके ऊपर सफेद पेंट से ब्रश द्वारा बारीकी से चौकियां बनाई जाती है, जैसे कि सरस्वती चौकी, शिव पेट, दुलियार्ग चौकी बनाई जाती है। पर एप्पड़ का बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ से क्या संबंध हो सकता है? एप्पड़ उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति है, इसलिए हमने इसमें बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आजकल तो बाजार में एप्पल के काफ़ी स्टिकर आ गए हैं, तो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो आधुनिक समय है उसमें समय की इतनी कमी हो चुकी है कि लोग रेडीमेड स्टिकर ही खरीदना पसंद करते हैं और जिसके कारण जो नई जनरेशन है वो इस कला को नहीं सीख पा रही है और यह कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसीलिए हमने कला उत्सव के माध्यम से बेटी पढ़ाओ व बेटी बचाओ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस कला का प्रचार व प्रसार कर सकें। हमें लगा कि किसी कला को सिर्फ किताबों से पढ़कर ही नहीं समझा जा सकता, इसलिए आइए हम नारायण जी के वहाँ चलते हैं। वहाँ उन्हें काफ़ी जानकारी है एप्पल की, तो चलिए। मैं जीजीआईसी रानीखेत से कला शिक्षिका अलका अग्रवाल आई हूँ। मैंने सुना है कि आप अपने घर में बहुत अच्छे एप्पन बनाते हैं, तो क्या आप हमें थोड़ी जानकारी देंगे एप्पन की? हाँ, ये एप्पन जो हमारी कुमाऊनी कला है तो ये बहुत अब जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले से हम लोग ये गेरू लाल मिट्टी लगाते थे, फिर चावल को भिगा करके उसका विस्वार पीस कर उससे हाथों से देते थे। लेकिन अब ये बाजार में मिलने लगे हैं रेडीमेड, तो अब जो कोई अवसर दिवाली वगैरह इसको लगा देते हैं दिल्ली में। और अब जैसे हमारा ये है, हम अभी तो ये जनेऊ हमने बना रखी है। अच्छा, ये आपने बनाया है? हाँ, ये हमने बना रखी है। ये अच्छा, तो ये इसमें आपने क्या गेरू लगा के गेरू लगा करके विस्वार से चावल पीस ये करके। कौन सी चौकी है? ये जनेऊ बोलते हैं इसको। ये जनेऊ संस्कार जब होता है हमारे वहाँ तो उस दिन इसको बनाते हैं। अच्छा। और ये जब अभी राखी के टाइम में जब जनेऊ आदमी लोग हमारे वहाँ चेंज करते हैं, जो पुरानी वाली खोल करके नहीं पहनते हैं, तो इसमें पूजा की थाली रख के और जनेऊ रख करके तो इसमें इसको बनाई जाती है, तब इसको बनाई जाती है। अच्छा, और ये भी आपके हाथ के डले हुए हैं? हाँ, ये भी हमारे हाथ की डली हुई है। अच्छा, ये कब डाले आपने? ये तो वैसे सिर्फ डाली मतलब डाल दी थी, अभी त्योहार था तो डाली थी। अच्छा, ये आपने पेंट और ये पेंट से डाले हैं। अच्छा, आजकल तो वैसे ये ज्यादा बनने लग गए हैं। हाँ, अब ये पेंट वाले बाजार में भी ये पेंट वाली लक्ष्मी की चौकी है। ये भी पेंट वाली ऐसी मिलने लगी है ये। अच्छा, और ये धुलैरगी की चौकी है। ये धुलैरगी की चौकी है। ये भी हम हाथ से बनाते थे, लेकिन अब ये उसमें जिसमें शादी होती है, दूल्हा आता है तो उसमें पूजा होती है, उसमें ही बनाई जाती है, उसमें सामान रखा जाता है इस चौकी में सब, तब ये चौकी बनाई जाती है। अच्छा, धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई।